तो अभी तक आपने वीडियो में जो ये 5 पॉइंट्स देखे और इनका डिस्क्रिप्शन देखा, इसके आधार पर आप बड़े आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी इस ट्रेपीजियस मसल को किस मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करना है, बैक मसल ग्रुप के साथ या शोल्डर मसल ग्रुप के साथ। और अगर आप इन 5 पॉइंट्स की समरी नहीं समझ पाए हैं तो इन 5 पॉइंट्स का जो एक सार है, जो समरी है, जो कंक्लूजन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वह यह है कि कंक्लूजन नंबर 1, पहला, हमारी ट्रेपीजियस मसल को हमारे बैक मसल ग्रुप के साथ तो ट्रेन करना ही है। कहने का मतलब जिस दिन भी आप बैक का वर्कआउट परफॉर्म करें उस दिन आपको अपनी ट्रेपीजियस मसल को तो ट्रेन करना ही है। दूसरा पॉइंट, अगर आपकी ट्रेपीजियस मसल कमजोर है, वीक है, अंडर डेवलप रह गई, ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है, तो आपको यहाँ पर हमारी इस ट्रेपीजियस मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना है, जिसमें से एक बार बैक मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करना है और दूसरी बार शोल्डर मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करना है। और जो तीसरा कंक्लूजन पॉइंट है वह यह है कि अगर आप चाहते हैं पावरफुल लुक, आप बहुत ताकतवर दिखना चाहते हैं, तो मेक श्योर यहां पर आप अपनी ट्रेपीजियस मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करिए, एक बार शोल्डर मसल ग्रुप के साथ और दूसरी बार बैक मसल ग्रुप के साथ। सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको यहां पर कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा कि अपनी इस ट्रेपीजियस मसल को किस मसल ग्रुप के साथ ट्रेन करना है, शोल्डर मसल ग्रुप के साथ या बैक मसल ग्रुप के साथ। वीडियो में आप बात करते हैं क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा हमारी इस ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने के लिए। अगर आप चाहते हैं एक वेल डेवलप्ड बेहतरीन ट्रेपीजियस मसल बनाना, तो किस तरह से हमारी इस ट्रेपीजियस मसल की ट्रेनिंग को प्लान करना चाहिए, क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा। तो यहां पर जो हमारी इस ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने के लिए बेस्ट ट्रेनिंग अप्रोच रहेगा वह है मल्टीप्लेनर एक्सरसाइज अप्रोच। यहां पर इस मल्टीप्लेनर वर्ड से कहने का मतलब है मल्टीपल प्लेन्स, मतलब जितने अलग अलग प्लेन्स में आप ट्रेपीजियस की ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे उतना ही यह फायदा देता है हमारी ट्रेपीजियस मसल को। यहां पर जो प्लेन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के रेफरेंस में लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप प्लेन जानते हैं, वर्टिकल प्लेन, हम सीधे खड़े हैं यहाँ पर तो हम एक वर्टिकल प्लेन में खड़े हैं। चलिए इस चीज को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल ये धरती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर हम इस तरह से खड़े हैं तो ये क्या हो गया, एक वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अभी इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर से अगर इस तरह से एक प्लेन जा रहा है या ऐसे जा रहा है जो कि 90 डिग्री है इस वर्टिकल प्लेन से, तो ये क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है, यह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। और वहीं अगर यह प्लेन किसी डिग्री में इंक्लाइन हो गया इस तरह से, तो ये क्या हो गया, एक इंक्लाइन प्लेन। फॉर एग्जांपल ये 45 डिग्री है अभी, तो यह एक 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन हो गया। तो इस तरह से हम अपने बॉडी के रेफरेंस में अलग अलग प्लेन्स को डिस्क्राइब करते हैं। अगर सीधा है मतलब वर्टिकल प्लेन 0 डिग्री का, इस तरह से आया हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री का आ गया, अगर इस तरह से आ रहा है तो 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन हो गया। तो इस तरह से हम अपने बॉडी के रेफरेंस में अलग अलग प्लेन्स को डिस्क्राइब करते हैं और इन प्लेन्स में एक्सरसाइज को परफॉर्म करके अपनी ट्रेपीजियस मसल के लिए एक बेस्ट ग्रोथ निकालते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को जिम के अंदर ले चलते हैं और एक्सरसाइज कुछ परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम इस तरह से बारबल श्रग्स परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो बारबल है वो किस प्लेन पे मूव कर रहा है, इस वर्टिकल प्लेन पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर यह एक वर्टिकल प्लेन की एक्सरसाइज हुई, बारबल श्रग्स। इसी तरह से जब आप डंबल श्रग्स परफॉर्म करते हैं तो वह भी एक्सरसाइज भी हमारे वर्टिकल प्लेन में परफॉर्म हो रही है। यहाँ पर वेट ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ये एक वर्टिकल प्लेन में एक्सरसाइज हुई। और एक्सरसाइज की बात करें, जब आप केटल बॉल में श्रग्स परफॉर्म करते हैं, केबल्स में श्रग्स परफॉर्म करते हैं, तो ये सारी वर्टिकल प्लेन में एक्सरसाइज परफॉर्म होती है। वहीं अगर बात करें हॉरिजॉन्टल प्लेन में परफॉर्म होने वाली एक्सरसाइज की, तो जब आप फेस पुल ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर फेस पुल ऑफ परफॉर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं रोप को इस तरह से खींच रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट परफॉर्म हो रहा है हमारे बॉडी के रेफरेंस में, ठीक है, तो यह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की एक्सरसाइज हुई। और वहीं बात करें ट्रेपीजियस की ऐसी एक्सरसाइज जिनको हम इंक्लाइन प्लेन में परफॉर्म करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बेंच में इंक्लाइन करके इंक्लाइन डंबल श्रग्स परफॉर्म कर रहा हूँ, तो यह एक्सरसाइज हमारे इंक्लाइन प्लेन में आ जाती है क्योंकि यहाँ पर हमारे बॉडी के रेफरेंस में हमारे जो हाथ है वो लगभग 45 डिग्रीज में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रेपीजियस मसल की ट्रेनिंग 45 डिग्री के एक इंक्लाइन प्लेन में हो रही है हमारे बॉडी के कंपैरिजन में। और इस इंक्लाइन प्लेन की और एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो जब आप हिप हिंज श्रग परफॉर्म करते हैं तो यह भी एक इंक्लाइन प्लेन की एक्सरसाइज है। यहाँ पर हिप हिंज श्रग किस तरह से परफॉर्म करते हैं, सिंपली जब आप नॉर्मल श्रग परफॉर्म करते हैं तो इस तरह से परफॉर्म करते हैं वर्टिकल प्लेन में, लेकिन जब आप हिप हिंज श्रग परफॉर्म करते हैं तो अपने हिप्स को पीछे की तरफ धकेलते हैं और टॉर्सो को थोड़ा सा 10 से 15 डिग्री आगे की तरफ इंक्लाइन करते हैं और श्रग्स परफॉर्म करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यह एक हिप हिंज श्रग हुआ। तो यहाँ पर भी जो हमारी ट्रेपीजियस मसल की ट्रेनिंग हो रही है वह एक पर्टिकुलर एंगल में हो रही, तो यह भी एक इंक्लाइन प्लेन की एक्सरसाइज है। सो वीडियो का कंक्लूजन यह है कि अगर आप अपनी ट्रेपीजियस मसल की एक अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने के लिए ऐसी एक्सरसाइज को पिक करनी है जो अलग अलग प्लेन्स में परफॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक एक्सरसाइज ले लीजिए वर्टिकल प्लेन की, जैसे डंबल श्रग्स हो गया, बारबल श्रग हो गया, केटल बॉल श्रग हो गया, ये वर्टिकल प्लेन की एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज पिक करिए हॉरिजॉन्टल प्लेन की
एक्सरसाइज, जैसे कि फेस पुल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन की एक्सरसाइज है। और यहाँ पर अगर आप तीसरी एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो आप ऐसी एक्सरसाइज पिक करें जो इंक्लाइन प्लेन में आती है, जैसे कि इंक्लाइन डंबल श्रग, ठीक है, या हिप हिंज श्रग। तो यहाँ पर जब भी आप अपने ट्रेपीजियस मसल की ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर मेक श्योर करिए कि जो एक्सरसाइज आप पिक कर रहे हैं अपनी ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने के लिए वो अलग अलग प्लेन्स में होनी चाहिए। अगर आप दो एक्सरसाइज पिक करते हैं तो दोनों अलग अलग प्लेन्स में होनी चाहिए, एक वर्टिकल प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, या तो फिर या हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइन प्लेन में भी हो सकती है, इंक्लाइन प्लेन और वर्टिकल प्लेन में भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 3 एक्सरसाइज पिक करते हैं तो मेक श्योर करिए कि एक वर्टिकल प्लेन में हो, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो और एक इंक्लाइन प्लेन में हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं और तीनों एक ही प्लेन में आ रही है, तीनों वर्टिकल प्लेन में एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप जितनी अलग अलग एक्सरसाइज परफॉर्म करते रहे हैं ट्रेपीजियस की, उनको उतने अलग अलग प्लेन में परफॉर्म करिए। और इसी ट्रेनिंग अप्रोच को हम बोलते हैं मल्टीप्लेनर एक्सरसाइज अप्रोच। यहाँ पर आपके लिए एक बोनस है कि अगर आप एडवांस कैटेगरी में आते हैं, कई सालों से जिम ट्रेन करते हैं, तो मेक श्योर आप यहाँ पर ट्रेपीजियस मसल की सुपर सेट में ट्रेनिंग परफॉर्म करें। सुपर सेट क्या होता है? यहाँ पर आप एक एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद बिना रुके हुए दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेपीजियस में आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप डंबल श्रग्स परफॉर्म कर रहे हैं जो वर्टिकल प्लेन में है, तो आप यहाँ पर डंबल श्रग परफॉर्म करिए और उसके तुरंत बाद आप फेस पुल ऑफ परफॉर्म करिए बिना रुके हुए। फेस पुल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सुपर सेट कंबाइन करना है। इस ट्रेपीजियस ट्रेनिंग के सुपर सेट को फिर से समझ लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर सुपर सेट फर्स्ट में क्या होगा, 2 एक्सरसाइज होंगी। पहली एक्सरसाइज कौन सी, आप डंबल श्रग्स परफॉर्म कर रहे हैं जो कि वर्टिकल प्लेन में है, इसके आप 8 रेपिटेशंस लगाइए। कितने? 8 रेपिटेशंस लगाइए, स्लो कंट्रोल अच्छे से मसल को फील करते हुए। फिर बिना रुके हुए तुरंत जैसे आप 8 रेपिटेशन कंप्लीट करें, तुरंत जाके फेस पुल ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म करिए, इसके 6 to 7 रेपिटेशंस निकालिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपका एक सुपर सेट हुआ जहां पर 2 एक्सरसाइज के 2 सेट्स कंबाइन करके एक साथ ट्रेन कर रहे हैं बिना रुके हुए, ठीक है, यह एक सुपर सेट हुआ। और इसी तरह का सुपर सेट 3 से 4 आप परफॉर्म करिए अपनी ट्रेपीजियस ट्रेनिंग के दिन, अगर आप एडवांस कैटेगरी में आते हैं तो। और यहाँ पर जो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है वो यह है कि जब भी आप ट्रेनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि एक अच्छा माइंड एंड मसल कनेक्शन आप एस्टेब्लिश कर सकें हर रेपिटेशंस के दौरान। और जब आप अपने ट्रेपीजियस मसल को स्कैपुला की मदद से इस तरह से ऊपर लेके आए तो ऊपर कुछ सेकंड रुकिए, ऐसे नीचे मत कर दीजिए तुरंत, ठीक है। ऊपर जाइए, कंट्रोल करिए, ऊपर थोड़ा देर पॉज करिए और आराम से नीचे लाइए। यहाँ पर स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट परफॉर्म करना हर रेपिटेशन के दौरान, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है और वेट को उचकाना नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, श्रग्स में मुर्गे की तरह ऐसे कूदते रहते हैं, है ना, ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पर स्लो एंड कंट्रोल आपको रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं ताकि आप मसल के मूवमेंट को फील कर सकें। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उनको देखते रहिए, क्योंकि सारे वीडियोस लाइन से स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। अगर पिछला वीडियो मिस किया तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, ये वीडियो मिस किया तो अगला वीडियो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फिटनेस सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन की हमने एक पूरी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, ठीक है, जहाँ पर हर शाम 6 बजे एक वीडियो आता है जिसमें एक क्वेश्चन होता है जिसके 4-5 ऑप्शंस होते हैं, जहां पर आपको कमेंट करके बताना होता है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो मेक श्योर आप उन हर क्वेश्चंस को पढ़िए, हर उन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइए ताकि हमको भी पता चले कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।